दोपहर का समय। गांव के बाहर बरगद का एक बड़ा पेड़ ठंडी छांव में रामकरण लेटा है। पास ही उसका बोलने वाला अनोखा गधा बिरजू घास चर रहा है। अरे रे 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 बिरजू, ये धूप देख रहा है? इतनी तेज धूप है रे बाबा। ऐसे जानलेवा धूप है कि रीछ भी अपनी गुफा से बाहर पैर न निकाले, परिंदे भी घोंसले में दुबक कर बैठे रहे। और एक देख मेरी किस्मत है, इस तपती दोपहरी में सुलेखा ने मुझे सूखी लकड़ियां बीनने के लिए जंगल भेज दिया। हाय रे मेरी किस्मत। अरे रामकरण भाई, अपनी फूटी किस्मत को दोष देना बंद करो और जरा अपनी इस मोटी अकल को दोष दो। नहीं तो अरे भला इस कड़कड़ाती धूप में कोई अकलमंद लकड़ी बिनने आता है क्या है? अरे सब घरों में सो रहे हैं और तुम यहाँ प्रकृति के मजे ले रहे हो। वाह 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 वाह। हाँ तो क्या करता रे बिरजू, सुलेखा के गुस्से को तू जानता नहीं क्या? बड़ा आया तुम्हारी अकल। सुबह से पीछे पड़ी थी, सूखी लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी लेकर आओ। और वैसे भी एक बात बताओ, मेहनत तुम कर रहे हो या मैं? लकड़ियां बिनकर तुम लाओगे, पर वो लादनी तो मेरी ही पीठ पर है ना। कांटे तो मुझे चुभेंगे, वजन से रीढ़ की हड्डी मेरी चटकेगी, दर्द मेरे पूरे बदन पर होगा। और यहाँ जमीन पर लेटकर ठंडी हवा में आहें तुम भर रहे हो। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। दुख तुम्हारा, दर्द मेरा। नहीं तो अजब। अब अरे तू धीरे नहीं बोल सकता क्या? जरा धीरे सुर में गा। कोई आस पास से गुजरा, उसने तेरी ये इंसानी आवाज सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। पूरा गांव मुझे तांत्रिक समझेगा, जादूगर समझेगा। गधे से जादू टोना करवाने के जुर्म में गांव से बाहर निकाल देंगे ये गांव वाले। बड़ा आया, चपड़ 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 बोले जा रहा है। सुन, वैसे बात तो तू पते की कहता है रे। मैं गधा हूँ भाई, लेकिन गधा नहीं हूँ, मतलब नाम का गधा हूँ। अकल के मामले में मेरी दाद देनी पड़ेगी। तुम्हारी पूरी 7 पीढ़ियों और तुम्हारे इस पूरे खानदान से तेज दिमाग चलता है अपुन का, समझे क्या? अरे वाह रे वाह। इतना घमंड, गधा होकर इंसानों को चुनौती दे रहा है। ओ भैया, घमंड नहीं कहते इसको, हकीकत है रामकरण भाई। अच्छा बताओ, तुमने आज तक किसी गधे को मुफ्त में काम करते देखा है क्या? अरे हम तो घास के बदले बोझा उठाते हैं, पर तुम इंसान 4 पैसे के लालच में अपनी पूरी जिंदगी का बोझा खुद ही ढोते रहते हो। अब ये दार्शनिक बातें छोड़ो, चलो उठो। अरे उठो, खड़े हो जाओ, सूखी लकड़ियां ढूंढना शुरू करो, नहीं घर पहुंचते ही तुम्हारी बीवी तुमको सुखा देगी। अरे यार बिरजू, 2 मिनट और रुक जा, इस छांव में से उठने का मन ही नहीं कर रहा। तो बैठे रहो, खूब आराम करो, वरना जब बिना लकड़ियों के खाली हाथ घर जाओगे ना, तो सुलेखा भाभी दरवाजे पर हाथ में बेलन और चिमटा लेकर तुम्हारा जोरदार स्वागत करेगी। उस वक्त जो तुम्हारा बाजा बजेगा ना, उसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई देगी। फिर मेरे से मत कहना मैंने बताया नहीं था। अरे तो उसमें तेरा क्या नुकसान नहीं है क्या बेटा? बेलन तो घुमा घुमा के तेरे को भी पड़ेंगे, इस मुगालते में ना रहना। अरे मेरे प्यारे भोले इंसान, नुकसान मेरा ही है। जब भाभी तुम्हें डांटेगी, तुम रोते रोते अपनी भड़ास निकालने मेरे पास ही आओगे, फिर मेरे ही कान खींचोगे, मेरी ही पीठ थपथपाकर अपना दुखड़ा रोगे, अरे अपना माथा मेरे माथे में पीटोगे। अरे भुगतना तो आखिर मुझे ही पड़ेगा ना। इसीलिए कह रहा हूँ, अपनी खैर मनाओ और मेरी पीठ का ख्याल रखो। उठो भाई, बिन लो सूखी लकड़ियाँ, चलो। हाँ रे बाबा बिरजू, तू तो गधों का महात्मा निकला। चल, अब तू कहता है तो लकड़ियां ढूंढ ही लेता हूँ।
रामकरण उठकर आसपास की सूखी टहनियां बटोरने लगा और बिरजू उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। रामकरण और बिरजू लकड़ियां लेकर घर पहुंचे। सुलेखा धुआं उगलते चूल्हे के पास बैठी है और बेहद गुस्से में है। आ गए महाराज, पूरे 2 घंटे से चूल्हा ठंडा पड़ा है। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि सूखी लकड़ियां लाना, पर ये जो तुम गीली लकड़ियां उठाकर लाए हो, इनसे सिर्फ धुआं निकलेगा, आग नहीं। अरे सुलेखा भाग्यवान, तुम तो घर आते ही नाराज हो जाती हो। देखो बिरजू गवाह है, पूरे जंगल का कोना कोना छान मारा इस भरी दोपहरी में। इससे अच्छी लकड़ी पूरे इलाके में कहीं नहीं थी भाई, क्या करता। हाँ, अपनी इस चोरी में मुझे बीच में घसीट लो। भाभी को सच क्यों नहीं बता देते कि तुम बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और ये सड़ी हुई लकड़ियां तुम अपने आखिरी 5 मिनट में उठाकर चले आए और यहाँ डींगे हाँक रहे हो कि पूरा जंगल का कोना कोना छान मारा। मैं सच बोलूं क्या? अबे चुप कर दुष्ट कहीं के, मैं तेरे कान ऐसे खींचूंगा ना, मेरा घर जुड़वाएगा क्या? जरा शांति से खड़ा रहे यहाँ पे, नहीं तो खाना वाना नहीं दूंगा मैं। चुप कर। वहाँ खड़े खड़े गधे के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? कोई नया बहाना गढ़ रहे हो या मुझसे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हो? तभी आंगन के दरवाजे से रामू हाँफते हुए और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पुराना फटा हुआ कागज होता है। अरे रामकरण भाई, अरे रामकरण भाई, गजब हो गया। आज तो महा चमत्कार हो गया। अरे देखो तो सही, आज मेरे हाथ में क्या लगा है, देखो। रामू भाई राम राम, जरा चैन से सांस तो ले लो। क्या मिल गया तुम्हें इस तपती दोपहरी में? कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया क्या, जो इस तरह हाँफ रहे हो? भाभी, तुमने तो मुंह की बात छीन ली। खजाना ही समझो। ये देखो, मुझे गांव के पीछे वाले खंडहर के पास झाड़ियों में ये नक्शा मिला है। कहते हैं इसमें हमारे दादा परदादाओं के जमाने का सोना छिपा है। लो, एक और बेवकूफ आ गया। अरे रामू भाई, अगर तुम्हारे दादाजी के पास सोना होता तो वो पूरी जिंदगी फटी धोती पहनकर ना घूमते। सच में रामू, क्या बात कर रहा है तू? क्या तू बिल्कुल सच कह रहा है? अरे क्या हम रातों रात बहुत अमीर बन जाएंगे? अरे फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे भाई। रामू भाई, तुम तो खुद ख्याली पुलाव पकाते हो। मेरे सीधे साधे पति को इन चक्करों में मत डालो। मेहनत की कमाई ही घर में टिकती है। और ये नक्शा, ये तो मुझे किसी बच्चे की बनाई हुई ऊटपटांग ड्राइंग जैसा लग रहा है। नहीं भाभी, मैंने इसकी अच्छी तरह से जांच कर ली है। ये कोई आम कागज नहीं है, बस एक छोटी सी गड़बड़ है। इस नक्शे की भाषा बड़ी रहस्यमयी है। इसे अपने गांव का वो जो बूढ़े बाबा है ना, सिर्फ वही पढ़ और समझ सकते हैं। ये लो, तो फिर देर किस बात की है रामू? चलो अभी चलते हैं बाबा की कुटिया पर और इस राज को खोलते हैं। चलो आ जाओ। रामू रामकरण नक्शा लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। बिरजू भी मजे लेने के लिए उनके पीछे हो लेता है। रामकरण, रामू और उनके पीछे चुपचाप चलता हुआ बिरजू गांव के आखिरी छोर पर बनी एक पुरानी कुटिया में पहुंचते हैं। वहां सफेद दाढ़ी वाले एक रहस्यमयी बूढ़े बाबा आ गए लालच के मारे, खोटी किस्मत के सारे। बोलो, आज इस बूढ़े की कुटिया का रास्ता कैसे याद आ गया? ये हाथ में क्या लेकर आए हो?
प्रणाम बाबा जी। बाबा जी, हम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। जरा ये पुराना नक्शा देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें छुपा हुआ खजाना कहाँ है? बूढ़े बाबा ने नक्शे को हाथ में लिया, उसे घूर कर देखा, फिर अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। बाबा बाबा बाबा, आप ऐसे डरावने तरीके से हंस क्यों रहे हैं? इस नक्शे में कोई भूत प्रेत का साया है क्या? भूत का नहीं, इंसानी फितरत का साया है। खजाना, अरे खजाना तो वही है जहाँ रात और दिन आपस में मिलते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता वो इतना आसान नहीं है। तो बाबा, रास्ता कहाँ से आता है? हमें करना क्या होगा? आप बस हुक्म दीजिए बाबा, बस बताइए क्या करना है, हम सब कर डालेंगे। अगर उस खजाने को छूना है तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम दोनों में इतना दम है? बाबा, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप बस पहली परीक्षा के बारे में तो बताइए। तो सुनो पहली पहेली। जो बिना पैरों के तेजी से चलता है और जिसके आने पर अमीर गरीब सब रोते हैं, उसे ढूंढो। जाओ, पहले इसे ढूंढ कर लाओ, जाओ। अरे बाबा रे, बिना पैरों के चलता है और उसके आने पर सब रोते हैं। बाबा, पक्का ये जहरीला सांप है। सांप को देखकर अच्छे अच्छों के आंसू निकल जाते हैं। अरे ओ महाबुद्धू रामकरण, सांप के आने पर लोग डर के मारे भागते हैं, रोते नहीं हैं, गधे कहीं के। अपना ये खाली दिमाग मत चलाओ, थोड़ा ढंग से सोचो। बाबा देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल पहेली है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ तो साफ साफ इशारा बताइए ना, कि मतलब समझ रहे हैं ना बाबा, मान जाइए ना, कुछ तो इशारा मतलब। सांप देखना है तो पहले अपनी लालच से भरी आंखें साफ करो। जाओ, इस पहेली का सही जवाब ढूंढो, आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। चलो जाओ, नहीं तो। बाबा आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो जाते हैं। कड़कती धूप में रामकरण और रामू का सिर चकरा रहा है। वो दोनों गहरी सोच में डूबे हैं। तभी बिरजू अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके आगे आकर उनका रास्ता रोक लेता है। हाँ, तुम दोनों इंसानों की प्रजाति पर मुझे सचमुच कभी कभी तरस आता है। अरे इतनी सरल, सीधी और साफ बात भी तुम दोनों के इस छोटे से दिमाग में घुस ना पा रही। हाँ, अरे बाप रे, अरे बाप रे, साक्षात भूत रामकरण। अरे देख तो, तेरा ये गधा इंसानों की तरफ साफ साफ बोल रहा है। अरे भगवान, राम 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 राम। अरे रुक जा, अरे तू चिल्ला मत, शांत हो जा, शांत शांत शांत। डरने की कोई बात नहीं रे रामू, ये मेरा बिरजू ही है और ये तो सचमुच बोलता है, मेरे से तो खूब बातें करता है। पर तू घबरा मत, ये किसी को काटता नहीं है, ये बड़े काम का गधा है। काम का गधा? भाई, मैंने आज तक गधों को सिर्फ लात मारते और बोझा ढोते देखा है। ज्ञान बांटते पहली बार देख रहा हूँ। गधा ज्ञान बांट रिया है। अरे तो इसकी बातें सुनेगा ना तो शहर के वकीलों को भूल जाएगा। अच्छा बिरजू, चल अब ये बता कि तुझे बाबा की उस कठिन पहेली का जवाब सच में पता चल गया क्या? बिल्कुल पता है। बूढ़े बाबा ने क्या कहा था, सोचो। यही ना कि जो बिना पैरों के तेजी से चलता है और जिसके आने पर अमीर गरीब सब रोते हैं। हाँ, यही तो कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ बिरजू भाई? जल्दी से बताओ, सस्पेंस मत बढ़ाओ, जल्दी से बताओ क्या मतलब हुआ। अरे मूर्खो, वो चीज और कुछ नहीं है, इंसानों के आंसू हैं जो बिना पैरों के चलते हैं
और इस पहेली का दूसरा जुड़वा पहलू है धुआं। धुआं? भला धुआं बिना पैरों के कैसे चल सकता है? और उसके आने पर सब रोएंगे क्यों भाई? अरे रामकरण भाई, क्या समझाऊं तुमको। अरे जब चूल्हे से धुआं निकलता है तो क्या उसके पैर होते हैं क्या? नहीं ना। अरे वो तो हवा के सहारे उड़ता है, और जब वो धुआं किसी की आंखों में जाता है तो चाहे राजा हो या रंक, सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, यानी सब रोने लगते हैं, समझे? अरे वाह 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 मान गए बिरजू भाई, तुम तो सच में गधों के राजा हो। अरे बल्कि तुम तो इंसानों से भी बड़े ज्ञानी निकले। आहा, नजर ना लगे मेरे गधे को लेकिन ये बताओ, ये धुआं हमें खजाने तक कैसे ले जाएगा? अरे धुआं! मुझे याद आ गया रामू। सुन 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 सुन। जब हम घर से निकले थे तो सुलेखा गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त पूरे आंगन में भयंकर धुआं फैल रहा था। इसका मतलब बाबा के पहले पहले का इशारा सीधे तुम्हारे घर के चूल्हे और उस धुएं की तरफ है। खजाने का पहला रास्ता वहीं से शुरू होता है। अरे शुरू होता है तो फिर शुरू करो नी। यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? चलो जल्दी से घर की तरफ भागो, वरना धुआं शांत हो गया ना तो तुम्हारा खजाना भी हवा हो जाएगा। चलो। रामू और रामकरण जोश में आकर वापस घर की तरफ दौड़ पड़े और बिरजू उनके पीछे पीछे मटकते हुए चलने लगा। तीनों भागते हुए वापस रामकरण के घर पहुंचे। घर में गीली लकड़ियों की वजह से भयानक धुआं फैला हुआ है। सुलेखा आंखें मलते हुए खांस रही है। रामकरण और रामू आते ही धुएं के बीच दीवार और जमीन पर पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगे। अरे तुम दोनों को क्या हो गया है? बिना बताए कहीं भाग गए और अब आते ही इस धुएं के बीच पागलों की तरह क्या ढूंढ रहे हो? अरे मती मारी गई है क्या तुम दोनों की? भाभी भाभी, आप नहीं समझोगे। बूढ़े बाबा ने कहा था कि खजाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। खजाना इसी धुएं के पीछे छुपा है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा रामू भाई। इस कड़कती धूप और धुएं में तुम्हें सोने के सिक्के दिख रहे हैं। रामकरण, तुम तो कुछ बोलो, तुम भी इसके साथ बहक गए। सुलेखा, रामू ठीक कह रहा है। बाबा की पहेली का जवाब धुआं ही था। खजाना हमारे आस पास ही है, बस जरा ढूंढने दो उसको। न न न न, इधर किधर? तुम दोनों सचमुच पागल हो चुके हो। खजाना चाहिए तो जाओ खेत में हल चलाओ। इस धुएं में सिर्फ काली राख मिलेगी, सोना नहीं। रामकरण और रामू धुएं में खांसते हुए भटक रहे हैं। तभी पीछे खड़े बिरजू की नजर चूल्हे के ठीक पीछे वाली पुरानी जर्जर दीवार पर पड़ी। धुएं और कालिख की वजह से वहाँ कुछ प्राचीन अक्षर धीरे धीरे उभरकर साफ दिखने लगे। ओए रामकरण, ओए सोने के शिकारियों, अरे अपनी भैंस जैसी आंखों को जरा इधर तो घुमाओ। उस चूल्हे के पीछे वाली दीवार पर देखो, वहाँ कुछ लिखा हुआ है, देखो। अरे यहाँ तो सचमुच कुछ लिखा है। ए रामू रामू, जरा इधर 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 देखना तो क्या लिखा है। सच्चा धन पैर के नीचे मिट्टी में नहीं बल्कि परिवार और अपनों के बीच है। अरे ये क्या लिखा है? अरे बाबा, यहाँ तो कोई धन दौलत सोना चांदी या सिक्कों का जिक्र ही नहीं भाई। ये कौन सी दौलत है? हैं? इसका मतलब कि कोई खजाना है ही नहीं। धत तेरे की पूरी मेहनत बेकार गई।
अब हम अमीर नहीं बनेंगे रे बिरजू, नहीं बनेंगे अमीर, नहीं बन पाएंगे। तभी आंगन के मुख्य दरवाजे से वही रहस्यमयी बूढ़े बाबा अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर एक गहरी, शांत और संतोषजनक मुस्कान है। अरे बेकार नहीं गई रामकरण, तुम्हारी मेहनत आज ही तो रंग लाई है। अरे बाबा, आप यहाँ? पर बाबा, इस नक्शे का और दीवार पर लिखी बातों का असली मतलब क्या है? हमें तो कोई सोना नहीं मिला, कोई चांदी के सिक्के नहीं, कुछ नहीं। हाँ, देखा रामकरण, देखा रामू, तुम दोनों खजाने के अंधाधुंध लालच में भागे थे, पर इस चक्कर में तुम्हें क्या मिला? अरे जरा ठंडे दिमाग से सोचो। रामू, तुमने संकट में अपने सीधे साधे दोस्त रामकरण का साथ पाया। और बाबा, हमें इस बिरजू की गजब की बुद्धिमानी का भी पता चला। इसके बिना तो हम पहली पहेली कभी पार ही नहीं कर पाते। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और तुमने सुलेखा के उस धैर्य और व्यवहारिक सोच को भी समझा जो तुम्हें बार बार सही रास्ता दिखा रही थी। ये नक्शा किसी राजा महाराजा का नहीं है। इसे सालों पहले मैंने ही बनाकर छुपाया था ताकि इस गांव के भटके हुए लोगों को समझ आ सके कि असली खजाना जमीन के नीचे छुपा धन दौलत नहीं, बल्कि आपस का प्रेम, विश्वास और सूझबूझ है। हाँ बाबा, आप सच कह रहे हैं। मैं थोड़े से सोने के लालच में अंधा हो गया था, पर अपनी मेहनत पर भरोसा खो बैठा था। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए। चलो 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 चलो, अब ये भारी भरकम ज्ञान की बातें और प्रवचन बंद करो तो मेहरबानी होगी। अरे पेट में चूहे कुश्ती से आगे बढ़कर दंगल लड़ रहे हैं। अब कोई मुझे तसल्ली से हरी हरी घास खिलाएगा